जय श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, भगवान का नाम कितना पवित्र है, कैसा पावन है, उसमें कितनी शांति है, कैसी शक्ति है और उससे क्या हो सकता है, यह कोई नहीं बतला सकता। अथा कि था कौन ले, जिसके महात्म्य का आरंभ बुद्धि से परे पहुँचने पर होता है, उसका वाणी से कैसे वर्णन हो सकता है। जिस प्रकार भगवान अनिर्वचनीय हैं, उसी प्रकार उनके नाम का महात्म्य भी अनिर्वचनीय है। शास्त्रों में जो भगवान नाम महात्म्य लिखा है, वह वास्तविक महात्म्य का प्रकाशक नहीं है। वह तो नाम जप से लाभ उठाने वाले महानुभवों के कृतज्ञ हृदय का उद्गार मात्र है। वास्तविक महात्म्य तो कोई कह ही नहीं सकता। जो जिस भाव से भगवान के नाम को जपता है, उसे अपने उस भाव के अनुसार ही लाभ होता है। आज भी भगवान नाम से लाभ उठाने वाले बहुत लोग हैं। इस विषय में केवल धार्मिक क्षेत्र के ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र के भी कितने ही महानुभवों से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा ही नहीं, लिखकर भी दिया है कि हमें भगवान नाम से परम लाभ हुआ है। आजकल एक ऐसी शंका होती है कि जहां भगवान नाम के महात्म्य के विषय में इतना कहा जाता है, वहां देखने में उसके विपरीत क्यों आता है। यदि भगवान नाम से कोई वास्तविक शक्ति होती तो निरंतर और अधिक संख्या में नाम जप करने वाले लोगों में विशेष परिवर्तन क्यों नहीं देखा जाता। शंका कोई आशाओं में ठीक है, परंतु बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जिनका परोक्ष में भारी फल होने पर भी प्रत्यक्ष में नहीं देखा जाता, अथवा तत्काल ना दिखकर देर से दिखता है। कई बार पूर्ण फल ना होने के कारण आंशिक रूप में होने वाले फल का पता नहीं लगता। एक आदमी बीमार है और उसके कई रोग हैं। दवा से पेट का दर्द दूर हो गया, पर अभी ज्वर नहीं छूटा। इससे क्या यह समझना चाहिए कि उसे दवा से कोई लाभ ही नहीं हो रहा। लाभ होने में जो विलंब होता है, उसमें कुपथ्य ही प्रधान कारण है। हम नाम जप करने के साथ ही नाम अपराध भी बहुत करते हैं। इसके अतिरिक्त श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नाम जप नहीं करते, कहीं बहुत थोड़े मूल्य में उसे बेच देते हैं। मामूली सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति अथवा मान बढ़ाई के बदले में उसे खो देते हैं। हम कीर्तन करते हैं और फिर पूछते हैं कि क्यों जी, आज मैंने कैसा कीर्तन किया। इस प्रकार अश्रद्धा, अविश्वास, सकाम भाव अथवा लोगों में बड़ाई पाने के लिए किए जाने वाले नाम जप कीर्तन से वास्तविक फल देर में हो तो क्या आश्चर्य है। नाम कीर्तन का एक सुंदर क्रम और स्वरूप श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। चक्रपाणि भगवान के प्रसिद्ध जन्म, कर्म और गुणों को सुनकर और उनकी ही लीलाओं के अनुरूप नामों को लज्जा छोड़कर गान करता हुआ अनासक्त भाव से संसार में विचरे। इस प्रकार के निश्चय से प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन में प्रेम उत्पन्न होता है। तब वह भाग्यवान पुरुष प्रेमावेश में कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी सुबकियां भरता है, कभी जोर जोर से रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से गाने लगता है और कभी उन्मत्त की भांति नाच उठता है।
जय श्री राधा माधव।